सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों विश्वास की कदाताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 19 की तीसरी चौपाई का जो है आप जो है वर्णन सुने, और आज जो है हम चौथी चौपाई पर विचार करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज नाम की महिमा का वर्णन जो है कर रहे हैं। और हम जो है बंदो नाम राम रघुवर से शुरू किए थे नाम की वंदना। अब जो है हम आज चौथी अर्धाली पर पहुँचे हैं, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि महिमा जासो जन गण राऊ, और प्रथम पूजिय तो नाम प्रभाऊ। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महिमा जास जान गंडाओ। महाराज श्री राम नाम की महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, और श्री राम नाम के ही प्रभाव से वे सब देवताओं से पहले पूजे जाते हैं। प्रथम पूजा चाहे गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, संस्कार हो, कोई भी पूजा अगर करनी होगी तो पूजा का आदि में गणेश जी की पूजा आवश्यक है। अगर वह पूजा गणेश जी की नहीं होती तो महाराज वह कार्य सफल नहीं होता। इसलिए हम कार्य की शुरुआत जो है श्री गणेश से करते हैं। महाराज पुराण के अंतर्गत ऐसी कथा है कि शिवजी ने गणेश जी को प्रथम पूज करना चाहा, तब स्वामी कार्तिकेय जी ने महाराज उज्र किया कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई होने के नाते हमें यह अधिकार मिलना चाहिए। शिव जी ने दोनों को ब्रह्मा जी के पास भेजा कि भाई तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास, वो न्याय करेंगे। और जो है महाराज फिर ये भी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से पूछा कि तुम में से प्रथम पूज होने का अधिकारी कौन है, तो सब ही अपने अपने को प्रथम पूजने योग कहते हैं। महाराज सभी चाहते हैं कि हमारी पहली पूजा हो। आपस में वाद विवाद होने लगा कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हमारी पहले पूजा, हमारी पहले पूजा। ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो, जो तीनों लोकों की परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास आवेगा वही प्रथम पूज होगा। स्वामी कार्तिकेय जी मोर पर सवार हुए, अथवा सब देवता अपने अपने वाहनों पर परिक्रमा करने के चल पड़े। और गणेश जी के वाहन जो है महाराज चूहा है, बहुत धीरे चलने वाला है, चूहा है। इससे सबसे पीछे रह जाने से बहुत ही उदास हुए। उन्होंने सोचा कि भाई सब लोग तोड़ के जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, अब हमारा वाहन तो चूहा है, क्या करें। उसी समय प्रभु की कृपा से महाराज नारायण 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 राम राम करते हुए नारद जी महाराज रास्ते में मिल गए। नारद जी जब मिले तो गणेश जी ने सोचा को हो रास्ते में संत मिल गए हैं, और संत के दर्शन का बड़ा लाभ कि जो महाराज अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले दर्शनता। भगवान की बड़ी कृपा है तभी संत का दर्शन हुआ है, और संत का दर्शन निष्फल नहीं जाता है। महाराज उन्होंने मार्ग में ही मिल करके उन्हें उपदेश दिया और बताया। ब्रह्मा जी उन्होंने पूछा कि नारद जी कई देवताओं से पूछा, कार्तिकेय से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, किसी ने नारद जी का जवाब नहीं दिया। सोचे कि भाई ये संत हैं, पता नहीं क्या बैठा लें और कहें भाई कथा सुनाओ, कथा सुनो, तो हम तो समस्या में फंस जाएगा, हमारा काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए कोई पूछा, बोला नहीं, सुन करके भी नहीं, अनसुना कर दिया। लेकिन गणेश जी ने दूर से नारद जी महाराज को देखा
तो मन में प्रसन्न हो गए, चूहे से नीचे उतर गए, संत का सम्मान किया, जाके चरणों में नमन किया। नमन करने के बाद जो है उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है गणेश, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, महाराज जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहीं हम भी जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले तीनों लोक की परिक्रमा करने जा रहे हैं, और जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा वह प्रथम पूज्य होगा। नारद जी ने बताया, करे तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर से राम नाम के अंतर्गत है। जो राम है, इस राम के अंदर जो सारा ब्रह्मांड है, और तुम राम नाम को ही पृथ्वी पर लिख करके नाम की परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। महाराज नारद जी ने उपाय बता दिया, बड़ा सरल उपाय। उन्होंने लिख दिया धरती के ऊपर राम, और बोले कर लो परिक्रमा। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि महाराज ये तीनों लोग की परिक्रमा कैसे हो गई। उन्होंने भी शंका नहीं की, क्योंकि संत के वचनों पर पूर्ण विश्वास। उन्होंने राम नाम की परिक्रमा किया, अपने माता पिता की परिक्रमा किया, और महाराज राम नाम को ही पृथ्वी पर लिख करके परिक्रमा करने के बाद ब्रह्मा जी के पास चला गया। उन्होंने ऐसा ही किया। अन्य सब देवता जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ अपने आगे चूहे के पैरों का चिन्ह पाते थे। इस प्रकार गणेश जी राम नाम के प्रभाव से प्रथम बोल गए। महाराज इस शैवकंठ में कथा जो है कही गई है। पद्म पुराण में 2 संस्करणों में यह कथा दी हुई है, और जो है महाराज पद्म पुराण में यह कथा अभी तक नहीं मिली। श्री गणेश जी गणेश पुराण में श्री राम नाम के कीर्तन से अपना प्रथम पूज्य होना कहा है, और ये भी कहा है उस राम नाम का प्रभाव आज भी मेरे हृदय में विराजमान है एवं प्रकाशित है। उसमें जगदीश्वर इनको राम जी की महिमा को उपदेश करना कहा है। प्रमाण है, राम नाम परम ध्येयम ध्येयम गेयम पेयमहर्निशम सदा सद्भिर्युक्तं पूर्वमा जगदीश्वरै अहम पूजो भवन लोके श्रीमान नाम कीर्तनात्। महाराज श्री राम नाम के कीर्तन से तदादि सर्वदेवानां पूजोस्मि मुंसत्तमः राम नाम प्रभा दिव्या राजते में हृदय स्थले। पद्म पुराण सृष्टि खंड में गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की एक दूसरी कथा है, जो व्यास जी ने संजय जी से सुनाया, और यह है कि पार्वती जी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संजोग से स्कंद और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देख करके देवताओं की पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई, और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वती जी के हाथ में दे दिया, लड्डू, और वह दिव्य मोदक जो है महाराज प्राप्त हो गया। और पार्वती जी विस्मित होकर के महाराज मोदक देख करके दोनों बालक उसे माता से मांगने लगे कि हमें दे दो। माता ने कहा, भाई पार्वती जी विस्मित होकर के पुत्रों से बोली कि मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर के सुन लो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृत प्राप्त हो जाता है, और जो इसे सूंघता व खाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मक, समतंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं पुत्रों, तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को यह मोदक मैं दूँ। महाराज तुम्हारे पिता की यही सम्मति है। पार्वती जी ने यह भी बताया कि भाई जो है तुम्हारे पिताजी भगवान शिव की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर के परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ होकर के तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की महाराज जो है परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। तीनों लोक में महाराज जितने महाराज तीर्थ हैं उनकी जो है परिक्रमा करने के लिए यात्रा के लिए चल पड़े। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी स्कंद से भी बड़ा बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिता जी के सम्मुख आकर के खड़े हो गए, क्योंकि माता पिता की परिक्रमा से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मा सर्वयत्नेन पूजयतु मातरम पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणां प्रदक्षिणी की तातेन सप्तधूपा वसुंधरा। महाराज जो माता पिता की परिक्रमा करते हैं वो कह रहे हैं सर्व तीर्थमयी है माता,
और सर्वदेव में पिता, जो माता और त्याग की महाराज सर्व यत्नेन से पूजा करता है, माता पिता की जो प्रदक्षिणा करता है, वो संपूर्ण तो है महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा का जो महाराज परिक्रमा कर लेता है। फिर अस्कंद भी आकर के खड़े हुए और बोले मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी बोली कि भाई समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार से संपूर्ण व्रत मंत्र योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता की पूजन से 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते अस्कंद। इसलिए गणेश सैकड़ों पुत्रों सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाएंगे। गणेश जी के पूजन से सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव बोले यह कथा महाराज पूर्व काल में कल्पांतर में होगी और शिव जी ने यहाँ आशीर्वाद मात दिया है, जो आगे काल बाद जो है श्री राम नाम के संबंध में सफल हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण अलंकार है। महाराज ये गणेश जी की नाम महिमा के विषय में वर्णन किया। अब हम 5वीं चौपाई पर विचार करेंगे, जिसमें लिखते हैं कि जानी आदि कवि नाम प्रतापू अभय शुद्ध करी उल्टा जापू मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज महर्षि वाल्मीकि जी की कथा। आप जो प्रचेता ऋषि के बालक थे, बचपन में ही भीलों का संग हो जाने से उन्हीं में आपका विवाह भी हो गया। भीलों के बीच में ससुराल में ही रहते थे और महाराज पूरे व्याधा हो गए। ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ते थे, जीव हत्या करते और धन वस्त्र आदि जो महाराज छीन करके कुटुंब पालते थे। एक बार सप्तर्षि उधर से निकले महाराज, उन पर भी हाथ चलाना चाहा इन्होंने। ऋषियों को उपदेश से आपकी आंखें खुली। महाराज उन्होंने सप्तऋषियों को पकड़ ली, बोले माल निकालो, और मारने के लिए तैयार हो गए। सप्तऋषियों ने कहा भाई मारना पीटना तो बाद में, पहले बात सुन लो मेरी। और जो है जाओ ये बताओ कि आपने जो है महाराज ऋषियों के उपदेश से आपकी आंखें खुली। तब दीनता पूर्वक महाराज उन्होंने बताया कि अरे तुम जो पाप कर रहे हो, इस पाप का फल जो है तुम्हें कैसे प्राप्त होगा जानते हो? महाराज ये चोरी करते हो, लोगों को लूटते हो, मारते हो, इसकी सज़ा तुमको बहुत भयानक मिलेगी। इसलिए तुम जो है इस काम को छोड़ दो। उन्होंने कहा महाराज इस काम को अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा, कैसे घर का काम चलेगा? तो उन्होंने कहा देखो घर वाले तो घर वाले हैं, सबके प्रारब्ध में जो खाने पीने को परमात्मा ने दिया हो मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परंतु जो है तुम जो कर रहे हो इसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। भले तुम पूरे परिवार के लिए कर रहे हो, लेकिन परिवार इसमें कोई भी तुम्हारे पाप में भागी नहीं होगा। इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुन लो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाके अपने घर वालों से पूछ लो कि जो तुम पाप कर रहे हो, जीव हत्या कर रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, छीन रहे हो, इससे जो है महाराज इस पाप में जो है वो भागीदार होंगे कि नहीं होंगे? महाराज वो जो है वहाँ से सप्तऋषियों की बात को सोचा। उन्होंने कहा शायद ये हमको टरकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। महाराज उन्होंने क्या किया, रस्सी से बांध दिया उनको पेड़। सातों को बांधने के बाद अपने आ गए घर में आकर के सारे परिवार को एकत्र किया। एकत्र करके उनसे पूछा कि भाई हम जो चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, इसमें बड़ा पाप होता है, हमको संतों ने बताया है, और पाप करत हम और भोगेंगे भी हम ही। क्या तुम लोग हमारे पाप में सम्मिलित होगे? पाप का जो कष्ट है, जो दंड है, उसमें
आप लोग हिस्सेदार बनोगे? उन सब ने मना कर दिया, ना 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 ना, हम क्यों तुम्हारे पाप में सम्मिलित होंगे? ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि हमको पाप से खिलाओगे कि पुण्य से खिलाओ। अगर नहीं खिलाओगे तो तुम्हारे ऊपर हम और पाप लगेगा, माता पिता परिवार का जो है श्राप लगेगा। इसलिए तुम विचार कर दो। महाराज बड़े द्वंद्व में फंस करके आ गए ऋषियों के पास। ऋषियों से उन्होंने कहा कि महाराज, अब वो लोग तो हमारे पाप में कोई भागीदार होने वाले नहीं। सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। अब महाराज ये बताइए कि जो हमने इतना पाप किया हुआ, उस पाप के जो है महाराज फल को न भोगा जाए, उसका पाप का फल न मिले, हम दंडित न हों, उसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो आपने उद्धार का उपाय जब पूछा तो उन्होंने कहा राम राम जपो। राम राम जपने को कहा। महाराज ये तो मरा मरा कहते रहे, मारा मार मारा मार। तो राम रमा रम का मतलब उल्टा होता मार मरा मर। राम रमा रम से मार मरा मर होता है। अब महाराज मरा मार मर से जो उल्टा होता वो सीधा हो जा राम 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 राम। अब महाराज राम राम और अपने उच्चारण करते नहीं बना, तब उन्होंने ऋषियों ने दया करके इनको मरा मरा उपदेश दे दिया। महाराज इसका विस्तृत वर्णन दोहा 3 में हमने आपको सुनाया था, जिसमें महाराज लिखा हुआ था कि बंदो मुनिपद कंज रामायण जय निर्मयो सखर सुखो मलयंगो। महाराज ये सोरठे में आपको हमने सुनाया था, 14वां सोरठा था, उसमें इसकी पूरी कथा आपको हमने सुनाना है। करें जान आदि कब नाम प्रतापो भयो शुद्ध कर उल्टा जापो। जान नाम प्रतापो यानी उल्टा नाम जपने का यह फल प्रत्यक्ष देखा कि व्याधा से मुनि हो गए, ब्रह्म समान हो गए, फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। मरा मरा जप का यह प्रताप है तो साक्षात राम राम जपने का क्या फल होगा, कौन कह सकता है। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड में 6वें सर्ग में उल्टे नाम जप का प्रमाण है। राम तम नाम महिमा वर्णयेत केन वा कथम यत् प्रभावदहम रामम ब्रह्मर्षि मप्त्वात्मान। अर्थात हे राम, आपके नाम के प्रभाव से ही मैं ब्रह्मर्षित्व पदवी को प्राप्त हुआ। इस नाम की महिमा कोई कैसे वर्णन कर सकता है। महाराज पुनश्च कहते हैं राम ते नाम व्यलस्त क्षर पूर्वकम एकाग्र मन शास्त्र मरेति जप सर्वदा। अर्थात सप्तऋषियों ने आपके नाम अक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा कि तुम यहीं रह कर के एकाग्रचित से मरा मरा जप कर। स्वयं उल्टा नाम जपने का प्रताप देखा, इसी से जाना नाम प्रतापो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। इस चौपाई जो 5वीं है, इसका भावार्थ आप पूरी तरह से कल की कथा में श्रवण कर पाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।